गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से करे होंगे। दोस्तों, आप सबों के बीच आज क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 5 रोज का हम लोग सारांश लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कभी कभी आपके 5 नंबर में पूछ भी देते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का सारांश को समझने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो आपके बीच अभी जो हम लोग लेकर आप सबों के बीच आए हैं, जो रोज कहानी का सारांश है, ये आपके पढ़ाई में आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो रोज जो कथा साहित्य में जो क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरता प्रेरणता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञन जी की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यह जो रोज कहानी है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञन जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो यहाँ से आपके बीच ऑब्जेक्टिव भी बन गए कि रोज चैप्टर्स है वह क्या है। तो रोज चैप्टर्स जो है ना वो एक कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि उनको शॉर्टकट में अज्ञेय जी भी बोला जाता है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर ध्यान दिया गया है। संबंधों की वास्तविकता पर बात की गई है। ये जो पूरा चैप्टर्स है इसमें आपको पूरे संबंध के वास्तविकता, यह वास्तविक कहानी है और उस पर आपको ध्यान दिया गया है। ठीक है, लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन, लेखक जो है अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित होगा, जिसे सखी आप कह सकते हैं, जो है ना लेखक का जो बहन यानी मालती जो है ना उसको आप सखी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। उसके यहाँ जाते हैं, से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। लेखक जो है ना मालती के पास जो है ना 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता था, और इन दोनों का जो जीवन है वह आपको इकट्ठे खेलने, पीटने तथा पढ़ने में बीता था। ठीक है, आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है, और आज जो है ना मालती वह विवाहित है और एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र स्वभाव है, विचित्र सा भाव है, विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती बातों को याद कर रही हो, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटी हुई व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की। मालती रोज केलहू के बैल की तरह व्यस्त रहती है, और मालती जो है ना वह कोल्हू के जो बैल होते हैं उस तरह हर रोज व्यस्त रहते हैं। पूरे दिन का काम करना, बच्चे को देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। हालांकि किसी भी औरत का जीवन जो होता है वो इसी में होता है कि बच्चों के खान पान वगैरह वगैरह, इसी चीज में उनका जो जीवन होता है वह बीत जाता है। हालांकि अब वह उस चीज से कुछ न कुछ दूर हुए औरत लोग कुछ बाहर के भी वर्क करते हैं। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और लेखक जो है ना इसको बहुत अत्यंत कलात्मक रीति से इसको प्रस्तुत करते हैं। और मालती का जो जीवन है वह गृहिणी यानी कि घर के कामों में ही व्यस्त रहते हैं। अगला पंक्ति में कह रहा है, डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, इनके जो पति थे वो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर पति के चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेले काटना होता था। जैसे ही मालती के पति जो है ना वह डॉक्टरी जो हॉस्पिटल में चल जाने के बाद उनका जो जीवन है वह अकेले ही गुजरता था, दिन भर रात भर। ठीक है, उसका दुर्लभ बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा रोता रहता था, और उनका जो पुत्र था वह हमेशा क्या करता था? रोता था। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा था। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गया था। उसके जीवन में जो है ना किसी भी प्रकार को मनोविनोद, उल्लास नहीं था। एकदम सुस्त सा उनका जीवन हो गया था। ठीक है, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो, इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करते हैं। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न, विचारों
खतरजनक रूप में पैदा होते हैं और उनके अंदर जो है ना बहुत सारे माइंड में बहुत सारी बात लेखक के मन में आते हैं। और इस प्रकार ही आज के भी युग में इसी प्रकार है, क्योंकि औरत का जो लाइफ होते हैं वह हर तरह से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो जीवन है वह पूर्ण रूप से गृहिणी के रूप में बीत जाता है। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और यह चैप्टर्स आपके बीच रोज हैं, तो रोज कहानी के आपके बीच सारांश लिखने को बोलेंगे, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ऑल द बेस्ट।